हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रद्धा पितलिया। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं पोर्स के बारे में। ओपन पोर्स, ओपन पोर्स, ओपन पोर्स। हर कोई इसी का ही ट्रीटमेंट करना चाहता है और हर कोई इसी से परेशान है। आज हम इसको एक एक टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसके सल्यूशंस और ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओपन पोर्स होते क्या हैं, उनके कारण क्या हैं, किन लोगों में वो ज़्यादा विजिबल होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं ओपन पोर्स को ठीक करने के लिए, और अगर आपको प्रोडक्ट से भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसे क्या ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं जो आपको ओपन पोर्स रिड्यूस करने में हेल्प करे। अब हम बात करते हैं कि ओपन पोर्स होते क्या हैं। ओपन पोर्स हमारी स्किन का एक नॉर्मल पार्ट है, ये हमें एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी स्किन में कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जिनको सेबेशियस ग्लैंड कहा जाता है। जब वो हमारी स्किन पर ओपन होते हैं उनकी ओपनिंग को पोर्स कहा जाता है और ये सभी लोगों में मिलते हैं। कुछ लोगों में इनकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है तो हम इनको ओपन पोर्स का नाम दे देते हैं, और कुछ लोगों में इन ग्लैंड्स की विजिबिलिटी कम होती है। पर ये कुछ गेट की तरह नहीं होते। ऐसा नहीं है कि पोर्स ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, ये हम सब की स्किन में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। आइए समझते हैं कि इन ओपन पोर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कहाँ होते हैं। हमारी स्किन की कुछ लेयर्स होती हैं जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। ये जो डर्मिस वाला पार्ट होता है जिसमें कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होता है, उसी लेयर में हमारे कुछ हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं। हेयर फॉलिकल्स वो जगह है जहाँ से हमारी स्किन में बाल बनते हैं। उन्हीं हेयर फॉलिकल्स के साइड में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको सेबेशियस ग्लैंड कहा जाता है। ये दोनों की ओपनिंग साथ में मिलके जब स्किन पे खुलती है तो ये हमारा ओपन पोर्स होता है। बेसिकली जो हमारा सेबेशियस ग्लैंड है वो हमारे हेयर फॉलिकल के साथ जुड़ा हुआ है और इसको सपोर्ट देने के लिए कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन ओपन पोर्स के होने का कारण क्या है। सबसे पहला कारण है कि इंक्रीज्ड ऑयल प्रोडक्शन, मतलब कि आपकी स्किन में ज़्यादा ऑयल का बनना। जब ये सेबेशियस ग्लैंड हाइपर एक्टिव होते हैं या फिर ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो ये और ऑयल बनाते हैं। ये जितना ऑयल बनाएंगे वो ऑयल हमारी स्किन की सरफेस पे आता है और ओपनिंग्स को डायलेट या वाइड कर देता है। इसलिए ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन में ओपन पोर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनके होने का कि जब हमारे स्किन में कोलेजन की कमी आने लगे, जब हम एज करते हैं या फिर हमारी स्किन मेच्योर होने लगती है जो कि 30s या 40s के अराउंड होता है, तब हमारी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ उसका ब्रेकडाउन भी होने लगता है। जब ये ब्रेकडाउन प्रोमिनेंट हो जाता है तो वो हमारे सेबेशियस ग्लैंड को सपोर्ट करना कम कर देता है और उसके बदले में हमारी जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं उनकी ओपनिंग वाइड या फिर डायलेटेड हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट कारण है ओपन पोर्स होने का, वो है लैक ऑफ मॉइस्चर। अगर आपकी स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड रहती है तो ओपन पोर्स की विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इन शॉर्ट, ये ओपन पोर्स कब ज़्यादा विजिबल होते हैं? जबकि स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन हो बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ऑयल प्रोडक्शन, या फिर आपकी स्किन मेच्योर या एज्ड हो, वहाँ पर कोलेजन ब्रेकडाउन इसका मेन कारण होता है, या फिर आपकी स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो, वहाँ पे मॉइस्चर की कमी होने के कारण आपके पोर्स की विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि आप क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं इन ओपन पोर्स की विजिबिलिटी कम करने के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक स्किन केयर रूटीन होना जिसमें कि क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और एक्टिव क्रीम्स या सेरम्स आते हैं। आप आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड एक्टिव्स सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि हर स्किन टाइप के लिए डिफरेंट होता है। ऑयली स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, सेंसिटिव या ड्राई स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं एंड मेच्योर स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कोलेजन बिल्डअप में हेल्प करते हैं। अब हम वन बाय वन डील करते हैं कि आपको किस स्किन टाइप में क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं।
सो सिंपल क्लेंजर सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड यूज़ कर सकते हैं जो आपके पोर्स को अनक्लॉग करने में हेल्प करेगा। मॉइस्चराइज़र आप जेल बेस्ड या मैट फिनिश का यूज़ कर सकते हैं। एंड सिमिलरली सनस्क्रीन भी आप आजकल जो सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन्स आते हैं अल्ट्रा मैट फिनिश के, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में ही आप एएम रूटीन में एंड पीएम रूटीन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं। मॉर्निंग में क्लेंजर के बाद आप नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करें। नाइसिनामाइड हमारा स्किन बैरियर रिपेयर करने में हेल्प करता है, अल्टीमेटली ओपन पोर्स की विजिबिलिटी कम करता है एंड ब्लेमिशेस की विजिबिलिटी कम करता है। आप उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। नाइट टाइम रूटीन में अगर आपकी ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है तो आप ट्रेटिनोइन क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ट्रेटिनोइन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेटिनॉल होता है, तो आप उसको हफ्ते में 2 या 3 बार यूज़ करें। बहुत थोड़ा सा अमाउंट लगाना है एंड फुल फेस पे अप्लाई आप कर सकते हैं। इसी को ही आप सैलिसाइलिक एसिड सीरम्स या क्रीम के साथ ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी मैच्योर स्किन है या एज्ड स्किन है तो आपको क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। क्लेंजर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन आर कंपल्सरी इन अ रूटीन वेर यू वांट टू मेंटेन योर ओपन पोर्स। बट यहाँ पे हमारा एम रूटीन एंड पीएम रूटीन चेंज हो जाता है। मॉर्निंग में आप हाइड्रोनिक एसिड या पेप्टाइड्स यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा और आपकी स्किन बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। नाइट रूटीन में अगर आपकी मैच्योर स्किन है तो आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आजकल रेटिनॉल के कई सारे सिरम्स और क्रीम्स अवेलेबल हैं जो कि कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर ये कोलाजन इंक्रीज़ करते हैं तो आपके अल्टीमेटली ओपन पोर्स की विजिबिलिटी कम हो जाती है। एंड सेम अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको गुड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। आप हाइलुरोनिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन की डीप लेयर में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और स्किन को हाइड्रेट या प्लम्प करने में हेल्प करता है। एंड नाइट रूटीन में आप अगेन रेटिनॉल का यूज़ कर सकते हैं जो कि कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स एंड ओपन पोर्स की विजिबिलिटी कम करेगा। अगर आप बहुत लंबे टाइम से ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या कर चुके हैं और आपको अगर ओपन पोर्स में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिला है तो आप कुछ इन क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है कि आप केमिकल पील्स कर सकते हैं जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करेगा एंड कुछ हद तक आपके ओपन पोर्स की विजिबिलिटी भी कम करेगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें बहुत छोटी छोटी नीडल्स होती हैं जो हमारी स्किन की डीपर लेयर्स में जाके उसको हीट करती हैं, अल्टीमेटली कोलाजन प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं एंड ओपन पोर्स की विजिबिलिटी कम करती हैं। इसके अलावा आप फ्रैक्चरल CO2 लेज़र करा सकते हैं जो कि आपको स्किन रीसरफेसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, या आपके ओपन पोर्स के साथ साथ एक्ने स्कार्स को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है CO2 लेज़र के साथ कि इसका 5 to 7 डेज़ का डाउन टाइम होता है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा RF टाइटनिंग प्रोसीजर्स होते हैं जो हमारी स्किन टाइटनिंग में हेल्प करते हैं। इससे हमारी स्किन कोलाजन बिल्डअप होता है एंड अल्टीमेटली आपका ओपन पोर्स की विजिबिलिटी भी कम होती है। तो आप ये सारे ट्रीटमेंट्स भी आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बन पील प्रोसीजर होता है जो कि ओपन पोर्स को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इस प्रोसीजर में आपके फेस पे कार्बन का एक लेयर लगाया जाता है और क्यू स्विच लेज़र की हेल्प से उसको बर्न करा जाता है। कार्बन पार्टिकल्स आपके सेबेशियस ग्लैंड की ओपनिंग में जाके डिपॉजिट होते हैं और जब उसको लेज़र से हीट करा जाता है तो वो कार्बन पार्टिकल्स ऑयल जैप कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं एंड इन ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। अल्टीमेटली आपके सेबेशियस ग्लैंड श्रिंक हो जाते हैं एंड ओपन पोर्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक और प्रोसीजर है जिसको माइक्रो बोटॉक्स कहा जाता है, वो भी ओपन पोर्स को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप कोई क्विक फिक्स ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, अगर आप ब्राइडल ट्रीटमेंट देख रहे हैं और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप माइक्रो बोटॉक्स करा सकते हैं। इसमें बोटॉक्स को काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट करके स्किन के अंदर लगाया जाता है, उससे ये ऑयल ग्लैंड श्रिंक हो जाते हैं और ओपन पोर्स की विजिबिलिटी कम हो जाती है। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू।